Hello student, this is Rahul Kusaha. Welcome to my YouTube channel, Skills Academy. Today we are studying about lecture second of solution. It is most important, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा था। तो इस वीडियो जो आज की लेक्चर सेकंड है, इसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में देखे थे, वो उनकी जरूरत यहाँ पड़ेगी। जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स यूज किए थे हम लोगों ने, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर यूज होगा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। तो रिमेनिंग 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों की बची हुई थी। जैसे मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है हमारी, जो कि है वेपर प्रेशर लोअरिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। और मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर क्या होगा, राउल्ट्स लॉ, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, राउल्ट्स लॉ, उसका यहाँ यूज होगा। राउल्ट्स लॉ होता क्या था, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। इसका भी यूज यहाँ करेंगे, फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, अगर और एक चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरे से बोला था कि ये जो गूगल क्लासरूम जो है इसका कुछ पे करना होगा। पे आपको नहीं करना है, बिल्कुल फ्री है। आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ ज्वाइन करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं, और मैं जो असाइनमेंट देता हूँ आप वो भी करके वहां पर सबमिट कर सकते हैं। और रिव्यू के लिए मैं आपको उसमें असाइनमेंट में आपके उसको चेक करके आपको रीसेंड करूंगा, ठीक है। और अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस मेरी लेनी है तो आप लाइट क्लासेस के नाम से है, एक पनकी रोड कल्याणपुर अपोजिट सीएनजी पेट्रोल पंप कानपुर में, ठीक। दूसरी है क्रॉसिंग नंबर 9 शारदा नगर में, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ तक पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अभी आज उसमें निकला, न्यूज़पेपर में भी न्यूज आई हुई थी कि 15 जून से हो सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम कराए जा सकते हैं, ठीक। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, कि दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर जो था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर इक्वल हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और इसी बॉइलिंग पॉइंट में अगर ये बॉइलिंग पॉइंट हमारा अगर इंक्रीज कर जाए सम रीजन, तो उस बॉइलिंग पॉइंट का जो इंक्रीजमेंट हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो आपको मैंने अभी बताया कि क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट में अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर हमारा स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है, और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अब जाहिर सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन आ रहा है, जो इंक्रीजमेंट आ रहा है, वो क्या होगा, अपने आप तो होगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लिया आपका प्योर वाटर है, प्योर वाटर को आप हीट करते हो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बॉयल होता है, ठीक। तो प्योर वाटर में, यानी प्योर वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक। प्योर सॉल्वेंट या प्योर वाटर जो हमारा क्या है, एज अ सॉल्वेंट यूज किया हम लोगों ने। अगर इसमें हम लोग सोल्यूट पार्टिकल ऐड कर दें, ठीक, तो सोल्यूट पार्टिकल ऐड करने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पर, ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट में अगर हम लोग सोल्यूट पार्टिकल्स को ऐड करें और फिर इसको हीट करें, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है हमको क्या होगा, वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक। तो आपको डेफिनेशन लर्न नहीं रखनी है, बिल्कुल सिंपल चीज है, आप समझ गए तो आप अपने आप ही इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, आपने क्या देखा, यहाँ एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है, वो भी किसका, सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन कैसे बनेगा, प्योर सॉल्वेंट हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, सोल्यूट। तो प्योर सॉल्वेंट में इफ सोल्यूट को ऐड कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और इसी पूरे फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कहते हैं, ठीक। देखिए यहाँ लिखा भी है कि व्हेन a liquid is heated, its vapor pressure increases and becomes equal to the atmospheric pressure, then the liquid is boiled, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, और तभी हमारा लिक्विड क्या होता है, बॉयल होने लगता है। तो इसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक। अब इस बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, इंक्रीज आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिवेशन हो जाएगा हमारा। तो एलिवेशन कब होगा, जब प्योर सॉल्वेंट में क्या ऐड करेंगे, हम लोग सॉल्यूट ऐड करेंगे। देखिए लिखा भी यहाँ पर कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डिस्क्राइब द फिनोमेना दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड यानी कि सॉल्वेंट will be higher when another compound is added। तो another compound ये हमारा क्या है, solute particle, meaning that a solution है, solution का boiling point क्या होगा, higher होगा,
that a solution has higher boiling point than a pure solvent. तो सॉल्यूशन का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाइयर होगा किससे? सॉल्वेंट से। और ये हाई क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोगों ने प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल्स को क्या किया? ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, ये रिप्रेजेंट किया गया है कि ये सॉल्यूशन है हमारा। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? T, और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? TB। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन अगर हम निकालेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा? हाइयर माइनस लोअर करते हैं तो हाइयर सोल्यूशन का तो T माइनस TB हो गया। ठीक, तो मैंने आपको अभी पीछे बता रखा था प्रीवियस वीडियोस में कि ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेट करती है मॉलिक्यूलर मास से। और क्या रिलेशन होता है मैंने आपको बता रखा है कि ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। कोई भी हो, ईच मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी, चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो, चाहे वो लोअर वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग हो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और यही रिलेशन जो होता है, ऑल एक्सप्रेशन are relate with molecular mass and colligative properties, which is very important for numerical portion. न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन आपका होगा सॉल्यूशन चैप्टर से, उसमें मॉलिक्यूलर मास ही इंपॉर्टेंट होता है, इसी को ही कैलकुलेट करवाता है वो एग्जाम में। ठीक है, आपको मैं इस प्लॉट के बारे में बता दूं। एक्सप्रेशन में देखिएगा कि ये जो आपका प्लॉट है ये सॉल्वेंट का कर्व है, ये सोल्यूशन 1 है और ये सोल्यूशन आपका कौन है? थर्ड। ठीक, तो यहाँ पर एक प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में यानी वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है और इसी ग्राफ के थ्रू हम लोग इस रिलेशन यहाँ पर ड्राइव करेंगे एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर क्या करें, अप्रोक्सीमेटली लेते हैं कि जो हमारा ये कर्व है वो अप्रोक्सीमेटली पैरेलल है। ठीक, और पैरेलल होने के साथ साथ ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। ये हम लोग एक अप्रॉक्स कर लेते हैं और ऐसा तब हो सकता है अगर हम लोग बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन ले लें। डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब सॉल्यूट जो है बहुत कम है, तो ये हमारे पास में जो इसका डेविएशन है वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसा स्ट्रेट लाइन लेके चलेंगे तभी डेरिवेशन हमारा हो पाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ? प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर फॉर सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में है। इज रिप्रेजेंटेड एज फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन कर्व BD एंड C। देख रहे हैं अब यहाँ कर्व क्या है? BD और C जो है वो मैंने अभी बताया आर अप्रॉक्स कैसे? पैरेलल एंड स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर वी कैन कंपेयर टू सिमिलर ट्राइंगल। अब यहाँ दो ट्राइंगल हम लोग यूज करेंगे। एक तो आपका ट्राइंगल होगा ये देखिए, ट्राइंगल ACE, AC और ये क्या है? E। एक ट्राइंगल आपको क्या? ACE, ये देखिए। ठीक, दूसरा ट्राइंगल क्या? ABD। दो ट्राइंगल हम लेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए AB, ये आपका क्या है? बेस है AB, तो बेस अपॉन बेस, तो AB अपॉन AC। ठीक, तो AB अपॉन AC। उसके बाद में क्या लेंगे? AD। देखिए यहाँ लिखा है AD, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन ये परपेंडिकुलर, तो AD अपॉन AE। ठीक है, AD अपॉन AE। अब यहाँ से आप क्या सकते हैं? पहले क्या है आपका AB, तो A और B, तो B पर देखिए आप टेम्परेचर कितना है? B पर टेम्परेचर आपका कितना है? T1। और A पर टेम्परेचर आपका कितना है? TB। तो हाइयर माइनस लोअर करते हैं तो T1 माइनस TB, तो देखिए T1 माइनस TB है। इसी तरीके से AC है, तो C पर देखिए टेम्परेचर आपका कितना है? T2। और B पर टेम्परेचर आप A पर टेम्परेचर कितना है? TB, तो T2 माइनस क्या होगा? TB। ठीक, इसी तरीके से आप AD को देखें तो A से और D पे आई है, तो A पर प्रेशर देखिए आप कितना है? P, और D पर प्रेशर कितना है? वेपर प्रेशर P1, तो P माइनस क्या आएगा आपका? P1। सिमिलरली अगर हम बात करें AE की, तो A और E पर, A पर वेपर प्रेशर आपका कितना है? P, और E पर वेपर प्रेशर कितना है? P2, तो क्या होगा? P माइनस P2। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेंगे। ठीक, अब क्या है यहाँ पर जो P माइनस P1 आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, इसी को हम लोग कहते थे वेपर प्रेशर लोअरिंग। और यहाँ P1 है तो ये क्या होगा? सोल्यूशन 1 का वेपर प्रेशर लोअरिंग है। और यहाँ पर देखिए P2 है तो ये सोल्यूशन 2 का वेपर प्रेशर लोअरिंग है। ठीक है, और ये दोनों किससे रिलेट करते हैं? ये दोनों ही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है? where P minus P1 is lowering of vapor pressure for solution 1 and P minus P2 is lowering of vapor pressure for solution 2. Therefore we know that, अब यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो भी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर लोअरिंग के।
ठीक है। तो डेल्टा पी को हम लोग पी माइनस पी एस लिख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा था इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, और ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बता रखा था, अभी बताया राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ क्या होता है, वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, और अभी इस वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि राउल्ट्स लॉ जो होता है वो क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक। तो फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन मैंने बता रखा था, डाइल्यूट सोल्यूशन आप प्रीवियस वीडियो में इसको देख सकते हैं। तो डाइल्यूट सोल्यूशन लेते हैं अगर, तो ये जो सॉल्वेंट का जो सॉल्यूट का पार्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लिजिबल ले लेते हैं, P माइनस पी एस अपॉन पी और N अपॉन N, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन जो हम लोगों ने अभी पीछे इक्वेशन देखी थी, ये इक्वेशन थी P माइनस पी एस अपॉन पी, आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, P माइनस पी एस अपॉन पी। इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, अब ये N अपॉन N, ठीक। तो इक्वेशन 3 और 4 से, वो इक्वेशन 3 थी और ये इक्वेशन 4 है, वहां से रिलेट करके ये लिख सकते हैं कि डेल्टा टी अपॉन पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N अपॉन N। और N क्या होता है, मैंने आपको बताया मोल्स होते हैं। तो मोल्स की फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और इसी तरह ये सॉल्वेंट का है तो इसके लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये दोनों वैल्यूज हम लोग इस N और कैपिटल N की जब पुट करेंगे तो ये रिलेट हुआ। इक्वेशन हमारी कौन सी आएगी, 5। इसके बाद में M जो होता है, यानी कि सॉल्वेंट का जो मास होता है वो हमको कंफर्म होता है, मोलर मास जो होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, वो क्या होता है, फिक्स होता है, तो वो एक कांस्टेंट होता है। तो उसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो सिंस M इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड इट इज कांस्टेंट, देयरफॉर वी कैन राइट। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस M को यहाँ से हटा दिया तो ये 1 आ गया, ठीक। और यहाँ पर P भी तो हमारा कांस्टेंट था, अभी मैंने आपको बताया था कि P भी हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो इसको भी यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। तो देखिए P इज कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट, देयरफॉर वी कैन से, यहाँ से क्या किया, इसको भी यहाँ से हटा दिया। देखिए अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा है, जो भी कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन था और जो कांस्टेंट था उनको हम लोग ने यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब मैंने बताया रखा है, आपको भी पता होगा बहुत अच्छे से, कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं या हटाते हैं हम लोग तो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, Kb, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं वो केजी में था, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 हो गया। तो यही हमारा रिलेशन होता है किसका, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के बीच में, ठीक। इसको हम लोग और ऐसे भी लिख सकते हैं M के फॉर्म में, तो M के फॉर्म में ये होगा। तो देखिए यहाँ आप क्या देख सकते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और M दोनों एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। और Kb को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यानी जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ यूज किए जाएंगे आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं, ठीक। Kb की वैल्यू गिवन होती है, स्मॉल w गिवन होगा, कैपिटल W गिवन होगा, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू अगर गिवन होगी तो डेल्टा t पूछा जाएगा, और डेल्टा t की वैल्यू गिवन होगी तो m पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है, और फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट मैंने आपको बता रखा था प्रीवियस वीडियो में। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट सिंपल सा है कि दैट टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट बोथ आर एग्जिस्ट, यानी कि ऐसा एक टेम्परेचर जिसमें लिक्विड और सॉलिड स्टेट दोनों एग्जिस्ट कर सके। जैसे मैंने बताया था आपको 0 डिग्री पर आइस भी होती है, 0 डिग्री पर वाटर भी होता है, ठीक है, वही फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब क्या हुआ कि प्योर सॉल्वेंट आपका वाटर ही है। अब वाटर में जैसे आप आइसक्रीम ले लो, ठीक, आप आइसक्रीम को फ्रीज करोगे तो 0 डिग्री से ज्यादा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अब आइसक्रीम का मतलब क्या हो, आपने उसमें प्योर सॉल्वेंट में बहुत सारे सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर दिए। तो सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड करने के बाद में क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। तो डिप्रेशन मींस क्या होता है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। किसमें डिक्रीज हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट में, देख सकते हैं। अब क्यों डिक्रीज हुआ है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में हम लोगों ने क्या ऐड किया है, सोल्यूट। देखिए आप जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में यही एक चेंजमेंट आ रहा है। क्या चेंजेस आ रहे हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में आपने क्या ऐड किया है, सोल्यूट। जब भी हम सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड करते हैं तब उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कौन कौन से चेंजेस आए, सॉल्वेंट में हम लोगों ने ऐड किया सोल्यूट तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। सॉल्वेंट में जब हम लोगों ने ऐड किया सोल्यूट तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज कर गया।
सॉल्वेंट में जब हम लोगों ने ऐड किया सोल्यूट तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पे ही डिपेंड कर रही, मैंने आपको बता रखा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब मैंने बताई थी आपको। ठीक, देख सकते हैं आप यहाँ क्या लिखा है, व्हेन सोल्यूट पार्टिकल आर एडेड विद अ प्योर सॉल्वेंट द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज। क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर था वो डिक्रीज कर गया। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन। इसको भी हम लोग इसका जब डेरिवेशन करेंगे सिंपल सा वो भी ऐसे ही है कि अब देखिए टीएफ क्या लिया हम लोगों ने, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज टीएफ, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है सॉल्वेंट का टीएफ, ये ग्रेटर होगा सोल्यूशन में कम होगा, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज टी, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज तो टीएफ माइनस टी हो गया। आप इस फिगर में देख सकते हैं ये सॉल्वेंट है कर्व, सॉल्वेंट है कर्व, ये सोल्यूशन 1 का, ये सोल्यूशन 2 का। ठीक, तो अब यहाँ देख सकते हैं ये बी पॉइंट पर क्या है सॉल्वेंट का ग्रेटर है, इसीलिए क्या लिखा टीएफ, ये सोल्यूशन 1 का है तो T1, ये सोल्यूशन 2 का है तो ये क्या है T2, और उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या दे रखे हैं, उन्हीं से करेस्पॉन्डिंग हमारे वेपर प्रेशर से। ठीक, सेम एज इट इज, जैसा आपने अगर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया तो आप फ्रीजिंग पॉइंट का भी कर सकते हैं बिल्कुल, बस ग्राफ में चेंजेस आएंगे, बाकी सारा बिल्कुल सेम है एज इट इज। देखिए अब अभी मैं आपको खुद बताता हूँ, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड चेंज विद टेम्परेचर शोन इन फिगर, दे शार्प कर्व ए बी रिप्रेजेंट द फ्रीजिंग पॉइंट। ए बी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एफ डी जो रिप्रेजेंट कर रहा है सोल्यूशन का कर रहा है 1 का, और सी जो है वो सोल्यूशन 2 का। ठीक, सारे पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट एफ एंड सी रिप्रेजेंट द टेम्परेचर T1, वही मैंने बताया आपको, एफ जो है T1 को, सी T2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी पॉइंट TF को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सिंपल से आप यहाँ देख सकते हैं, आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल दिख रहा है BEC और एक ट्राइंगल दिख रहा है BFD, सेम एज इट इज जैसे पीछे किया था। तो देखिए 2 ट्राइंगल है BDF, दूसरा ट्राइंगल BCE, सेम वही करना हम लोगों को, क्या लिखा है देखिए DF अपॉन CE, तो DF ये बेस अपॉन ये बेस, तो DF अपॉन CE कर दिया। उसके बाद में परपेंडिकुलर लेते हैं तो BD अपॉन क्या लेंगे B, तो BD अपॉन क्या लिया B। आप देखिए यहाँ DF है तो D पर आप टेम्परेचर देख सकते कितना लिखा है TF, और F पे टेम्परेचर आप देख सकते कितना है 1, तो TF माइनस T1 होगा। फिर CE है तो C पर टेम्परेचर कितना है TF, और यहाँ E पर टेम्परेचर TF है, और C पर कितना है T2, देख क्या सकते हैं TF माइनस T2। सिमिलरली आप यहाँ से BD, तो B से लेकर D तक, B पर प्रेशर कितना है प्रेशर T, और D पर कितना है P1, तो P माइनस P1, P माइनस P, सेम एज इट इज वैसे। अब उसके बाद में ये पॉइंट जैसा बिल्कुल सेम वहां था, बिल्कुल कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज वैसे करना। यही देखिए हम लोग वहां पर भी किए थे कि ये P माइनस P1 को हम लोग लोअरिंग वेपर प्रेशर बोला था सोल्यूशन 1 का, P माइनस P2 वेपर प्रेशर किसका था 2 का, और यहाँ बिल्कुल वैसे ही रिलेट किया था कि जो भी हमारा टेम्परेचर होगा वो वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के इक्वल कर सकते हैं। फिर क्या किया था, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया था। इसके बाद इक्वेशन 3 के बाद यहाँ से देखिए पूरा एज इट इज वैसे ही, कोई चेंजमेंट नहीं है यहाँ पर। अब क्या है यहाँ पर फिर से इस लॉ लगाया, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए लिया, ठीक, तो n अपॉन n यहाँ पर इसको इक्वल कर दिया, वैल्यू आप पुट करेंगे, सारी वैल्यूज वैसी की वैसी आई। m को कांस्टेंट लिया था, इसको 1 कर देंगे, p भी कांस्टेंट है, इसको भी यहाँ से रिड्यूस कर देंगे। फिर देखिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन, जब भी यहाँ से हम लोग रिलीज करते हैं तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा kf, ठीक, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही, कोई चेंज यहाँ पर नहीं आया हुआ। ठीक, तो ये हमारा सेकंड कोलिगेटिव यानी कि जितनी भी कोलिगेटिव का प्रॉपर्टीज का पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अभी इस टॉपिक में 12th की बात करें तो 12th में यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। 1-2 टॉपिक और 12th से रिलेटेड है, जैसे कि एबनॉर्मल मोलर मॉलिक्यूलर मास, तो वो मैं आपको लेक्चर 3 जब मैं इसका फॉर्म दूंगा तो आप उसमें देख सकते हैं। और BSc 3rd ईयर के पर्पज से अभी यहाँ एक थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, वो और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, बॉन्ड ऑफ फैक्टर, तो ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। ठीक है, कीप लर्निंग, keep practicing. Thank you for watching.